और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। आज मैं आपके समक्ष हमारी सीरियल का पार्ट 91 लेके आ रहा हूँ। आज का जो विषय है, खामगांव, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र निवासी आदरणीय संजय जी, ओम प्रकाश जी, धुप्पड़ साहब, इनके निवास पर, इनके आमंत्रण पे इन्होंने जो हमें सम्मान दिया, बुलाया मुलाकात के लिए, मैं उनके बारे में इतना ही कहूँगा। संजय जी जो है सामना के प्रतिनिधि है, बुल्ढाना जिला मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के भूतपूर्व महामंत्री पद पे कार्यरत है और अभी जस्ट रेलवे स्टेशन कोर कमेटी बनी है, उनके भी मेंबर है और प्रेस क्लब प्रांत महामंत्री है, जिला अध्यक्ष शासकीय कनाटदार में है। इसी तरह विविध संस्था से जुड़े हुए हैं, जनहित में, समाज हित कार्य में सदा उपलब्ध रहते हैं। मैं उनका, हमारे चैनल के वती से उनको, उनके पूरे परिवार को सामाजिक फील्ड हर क्षेत्र में यश, शुभकामना मिले, यही देता हूँ। आज रणछोड़ जी मेरे घर पधारे, इसलिए सर्वप्रथम मैं उनका स्वागत करता हूँ। संजय जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो हो अभी विद्यमान, जैसे कि आप विद्यमान कार्यरत हो समाज सेवा में, विविध संस्था से जुड़े हुए हो और बुल्ढाना जिला मेट क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आप पूर्व महामंत्री पद पे कार्यरत थे, तो हम ये जानना चाहते हैं आपने, आपकी संगठन ने समाज हित में जो कार्य किए हैं और उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालेंगे। मेरी नियुक्ति हुई महामंत्री पद पर, उसके बाद हमने प्रयत्न किए सामूहिक विवाह लिया जाए जिले में और कुछ कार्य किया जाए, लेकिन आर्थिक अभाव में काफ़ी बाधाएं आई। उसमें कुछ समाज के हितोषी लोगों ने उस कार्य को आगे बढ़ाने ना हेतु कुछ रोड़े डाले। फिर हमने देखा कि सामूहिक विवाह से समाज को शैक्षणिक क्षेत्र में और आरोग्य क्षेत्र में समाज के भाइयों को गरज है इसकी, इसलिए मैं कोष जमा करके जब जब जिसको जो जो समाज में का सहायता लेने सामने आया, उनको मैं सहायता की हूँ। उनके नाम हम अभी ले नहीं सकते, उनको ये हमने बंधन रखा है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं उनको मदद जब जब वो मेरे सामने आए, जो जो समस्या लेके, मैं वो हल करते गया। कोई कोर्ट कचहरी की समस्या लाया, कोई पुलिस स्टेशन की समस्या लाया, कोई भी समस्या लाया, वो मैं अपने स्तर पर अपनी ताकत लगा के मैं वो प्रकरण उनके समाधान पूर्वक उनको न्याय निवाड़ा करके दिया है। संजय जी, दूसरा प्रश्न ये है, आज के समय अनुसार कोई भी समुदाय हो तो उनके लिए जो है सर्वप्रथम किस चीज़ के ऊपर माध्यम देना चाहिए और कार्य करना चाहिए, यह बताइए आप। सबसे पहले अभी समाज में समस्या, सबसे बड़ी समस्या सामने मुझे जो दिखाई दे रही है, मैं जो समाज में घूमता हूँ वो करता हूँ। बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियाँ पढ़ाई में अच्छे होशियार है, लेकिन आज जो शिक्षण का शैक्षणिक क्षेत्र में एक शैक्षणिक क्षेत्र, ये एक कंपनी क्षेत्र जैसा बन गया है, तो उसमें आर्थिक सहयोग की ये स्टूडेंट लोगों को, समाज के गरज है बहुत बड़ी। जैसा अभी पुणे बम्बई बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके फीस नहीं भरी जाती पूरी, इसलिए उनको घर बैठे पढ़ाई करना गिरता है, ट्यूशन फीस नहीं दे सकते, किसकी रहने की व्यवस्था नहीं है। कहने का मतलब यह है आपका संजय जी, ये बच्चे पढ़ेंगे तो अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम करके समाज का भी नाम रोशन करेंगे। तो इसलिए
जो शैक्षणिक हब है पूना में, जैसा हरीश जी खजवानिया अपने जो है उन्होंने बोला ही है कि वहाँ पे एक हॉस्टल बनाया जाए पूना, वैसा पूना के जैसा मुंबई, नासिक ये शैक्षणिक हब है महाराष्ट्र के, नागपुर, अमरावती, यहाँ अत्यावश्यक है ये हॉस्टल स्टूडेंट लोगों के लिए बनाना चाहिए। भवन निर्मित से सबसे ज़्यादा आवश्यक ये इनको स्टूडेंट लोगों के लिए हॉस्टल बनाना ये ज़रूरत है। दूसरा, ये हॉस्टल के साथ में और आरोग्य सुविधा हेतु जो समाज के भाई प्रांत से जो और राष्ट्र से भी बम्बई आते हैं, पूना आते हैं मेडिकल एड के हिसाब से, उनको रहने की जगह नहीं मिलती अच्छी जगह, तो उनको भी उस जगह आधार दिया जाए। कहने का मतलब ये है संजय जी आपका, सर्वप्रथम बच्चा सीखेगा बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। और दूसरा जो है उनके लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि उनका सबसे बड़ा मसला रहने का हल हो जाए। और जो आरोग्य क्षेत्र है ये आपने बड़ा सही कहा है, क्योंकि हम अगर निरोगी है और हमें जब कुछ आर्थिक अड़चने आती है हमारे दवाई उपचार में, तो निस्संदेह उनको सहयोग करना, जैसे कि उनकी एक नवई जीवन की फिर पुनः शुरुआत हो गए, तो बड़ी अच्छे विचार है आपके कि शैक्षणिक क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र, इसमें ज्यादा प्राधान्य देना चाहिए। इसमें तो प्राधान्य देना ही चाहिए। और दूसरा तीसरा जो है, अपने जो व्यवसाय में आज बहुत से बच्चे सुनारी काम सीख गए, लेकिन उनके पास आज चलते समय के आर्थिक स्थिति न होने के कारण वो आगे अपना व्यवसाय नहीं बढ़ा पा रहे। इसलिए एक समाज की पत संस्था बोलो, बैंक बोलो, ये निकालना जरूरी है। जैसे खोजा समाज में बिना ब्याज के जो व्यवसाय में आगे आता, व्यवसाय के लिए जिसे चाहिए उसे बिना ब्याज के पैसे उपलब्ध किए जाते हैं, वैसे बिना ब्याज के पैसे ये जो व्यवसाय में अपने जो युवा है जो अपना व्यवसाय ना शुरुआत करना चाहता है जिंदगी की, उसको मिलना चाहिए। इसलिए निजी बैंक निकालना बहुत अत्यावश्यक है। तीसरी बात यह है कि बहुत से जगह बंगाली कारागिर अपने बुलाए गए हैं। अपने समाज के लोगों के अच्छे अच्छे शोरूम में वहाँ बंगाली कारागिर काम कर रहे हैं, वो रोजी रोटी से पेट भर रहे हैं, लेकिन अपने समाज के जो कारागिर है उनको दूर रखा जा रहा है। तो वो कारागिरों ने भी ये बंगाली कारागिर सीखना चाहिए और उन्होंने भी ये काम ये हाथ में लेना चाहिए। इससे फायदा ऐसा होगा, समाज भाइयों को रोजगार मिलेगा। और तीसरा, जो बंगाली कारागिर है उसमें वो बंगाली कारीगर की जरूरत नहीं गिरेंगी। और बहुत से बंगाली कारागिर ने अपने समाज के लोगों को लूट के यहाँ से सोना पैसा लेके गए, वो लूट नहीं होंगी। संजय जी बरोबर कहा आपने कि हमें हमारे बच्चों को हमारा जो पारिवारिक अनुवंशिक व्यवसाय है, स्वर्ण व्यवसाय, इसमें उनको इतना तरबेज करना चाहिए कि हमें किसी से सहायता लेने की आवश्यकता ना हो और हम हमारे बांधवों को ही ज़्यादा से ज़्यादा उनमें इन्वॉल्व करें। हम अगर हमारे बच्चों का इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो जाहिर है अतिक्रमण तो होना ही है, हमें हमारा कार्य तो करवाना ही है, हम किसी न किसी से करवाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें हमारे बच्चों को आगे लाना है और उन्हें अपना कारीगरी जो है हमारा उस पर हमें ध्यान देना है। संजय जी आजकल देखने में यह आ रहा है बहुत से समाज में जो राज्य स्तर की राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं होती है, तो उनमें जिस समुदाय की संगठना है उनके सभी बांधवों का, सभी सदस्यों का, भाइयों का, बहनों का, मातृशक्ति का सहभाग कितना जरूरी है। ये बात आपने बहुत मुद्दे की पूछी। मैं समाज संगठन से और ये चीज़ों से दूर रहना चाहता था, लेकिन जब देखा मैं ये सब चीज़ें दूसरे समाज के संगठन हैं, ये लोग हैं, वो आगे आके और संगठन में अच्छी नींव रख के अच्छे नैतिकता से, संस्कारों से काम करके समाज के पीड़ित लोगों को मदद करती है। वो मदद आज अपने संगठन में हो नहीं रही, क्योंकि अपना संगठन ही 20 साल से ठिकाने पे नहीं है, प्रांत का भी नहीं है और राष्ट्रीय भी नहीं है। अपने जो अभी प्रांत के संगठन में जो चुनाव घोषित किए कई सालों बाद, वो चुनाव संवैधानिक तरीके से लिए जाते थे, तो इस संगठन के प्रभाव में
कई जो समाज में डॉक्टर्स इंजीनियर जिनको समाज में कुछ सेवा देना चाहते हैं दिल से, सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, कई आर्थिक संपन्न लोग, कई वैचारिक संपन्नता लोग ये सेवा देना चाहते थे, ये आगे आना चाहते थे समाज संगठन के प्रभाव में। लेकिन चुनाव की रूपरेखा असंवैधानिक तरीके से रखने से ये लोगों को बाहर रखा गया। ये बाहर उन लोगों ने रखा जिनको ये समाज संगठन का पद लेके घूमना है समाज में और करना कुछ नहीं है समाज के लिए। संगठन एक व्यक्ति से बनती है, हजारों व्यक्ति से बनती है? संगठना ये समाज के सभी व्यक्ति से बनती है, एक व्यक्ति से कभी नहीं बनती। चाहे निर्धन रहो, वो एक मराठी में कहावत है, गाँव करी ते राव ना करी। कहने का मतलब सब जो करेंगे वो अकेला नहीं कर सकता। अकेला नहीं कर सकता। इसमें भरत जी ने ईगो किया। मैं देखते आ रहा हूँ, एक पत्रकार हूँ, मैं सत्यता ही बात रखना चाहूंगा और सत्य ही बात बोलूंगा। मेरे घर का मेरा निजी ब्लड रिलेशन वाला भी रहा हो, गलत कार्य करते रहा तो मैं स्पष्ट बोलूंगा। इसमें भरत जी ने, जगदीश जी ने ईगो किया और इनको ये पद पे कायम रहने के लिए और ये संगठन का इन्होंने असंवैधानिक तरीके से चुनाव लेके कोलोजन पिटीशन इन्होंने दाखिल कराया दिलीप वर्मा के हाथ से और वो ऑर्डर पारित करवा लिया कोलोजन पिटीशन दाखिल करवा के। इस स्तर पर ये लोगों ने जाके ये संगठन का चुनाव लिया। इससे जो समाज संगठन के प्रभाव में जो सभी क्षेत्र में से जो अच्छे लोग हैं वो आना चाहते थे, वो एकदम दूर हो गए फिर से। वो लोग यदि संगठन को जुड़ जाते थे तो जो पीड़ित है, जो जिन्हें जरूरतमंद लोग हैं, इनको मदद मिलती थी और समाज इसमें आगे आने में मदद तो मिलती थी। लेकिन एडवोकेट भरत जी ये खुद वकील है, हाईकोर्ट के वकील है, इन्होंने कसम खा के बोलना कि कोई पीड़ित व्यक्ति को भी समाज की बगैर फी लिए इन्होंने केस लड़ा के सच्चे दिल से कभी मदद की क्या? नहीं की, नीति नहीं है। खुद के जेब से पैसे लगाने की मनीषा रखने को ना समाज पदाधिकारी ने लिखी जब जरूरत गिरे तब। लेकिन इनकी नियत ही नहीं है ये लोगों की। इनको सिर्फ पद चाहिए, चुनाव करा लिए, ये चाहिए। आज ऐसा मैं यदि प्रमाण के साथ मैं बोलता हूँ, ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये इसका प्रमाण ये है कि 29 जिलों ने इस चुनाव में 33 में से बहिष्कार डाला। जो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए वो असंवैधानिक चुनाव, मतलब चुनाव नहीं हुए, असंवैधानिक हुए। और 29 जिलों ने 33 में से इसमें बहिष्कार डाला। क्या 29 जिले क्या सही में ये थे बहिष्कार डालने वाले बेवकूफ लोग थे? ये ऐसा तो हमने कहा है। जिला अध्यक्ष को इन्होंने इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया, मान सम्मान नहीं दिया। इनको हम करे सो कायदा इन्होंने संगठन में रखा। मैं आपकी बात का पूरा समर्थन करता हूँ। जब राज्य के चुनाव है, अगर हम सच्चे सेवक है, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप, अगर हम सच्चे सेवक है तो हमें भय किस बात का? आदमी को समाज की सेवा करने के लिए कोई संगठन और या पद की जरूरत नहीं चाहिए। मैं ये मत का भी हूँ, लेकिन संगठन होना बहुत जरूरी है। तो पारदर्शिता होना भी उतनी जरूरी है ना? यस, पारदर्शिता होना जरूरी थी इस चुनाव में। इस चुनाव में पारदर्शिता के साथ सभी घटक को इन्वॉल्व करने के लिए उनको इन्होंने जो वाद विवाद चल रहे हैं वो इनके यदि नियत होती, बनवारी लाल जी इनमें जो वाद विवाद चल रहे हैं वो यदि इनकी नियत होती कि ये खत्म करना है तो ये वो चुनाव का महाअधिवेशन बुलाते और महाअधिवेशन में चुनाव रखते और चुनाव रख के उसमें सभी लोगों को, जितने भी जो प्रांत से है, सभी लोगों को मतदान का हक दे देते। यहाँ अपनी जो एक्चुअल में देखे तो बायोलॉज वही गलत है। जब ये बायोलॉज में जिले से कोई ट्रस्टी चुन के आएगा, वो फिर प्रांत के इलेक्शन में मतदाता बनेगा। जो प्रांत में चुन के आएगा वो ठहराएंगे कि प्रांत में से राष्ट्रीय चुनाव के लिए मैं क्या मतदाता यादी भेजूं, मैं कितने मेरे नजदीक के लोगों को भेजूं ग्रुपिज्म करके। ये सिस्टम बहुत गलत है, इससे संगठन की हानि हो रही है। कहने का मतलब आपका ये है, संगठन को यदि सही समाज का संगठन घोषित करना है तो तुमको सभी समाज के जो भी प्रांत का, जैसे जिले का इलेक्शन है उसमें सभी जिले के सदस्य भाग ले सकते हैं। बिल्कुल जिले के चुनाव में कोई भी पद के इसके लिए मतदान कर सकते हैं। उस तरह प्रांत के इलेक्शन में भी महाराष्ट्र प्रांत में रहने वाला, ये महाराष्ट्र के प्रांत के इलेक्शन में सभी
जो भी समाज का सदस्य है वो मतदान करने का उसको अधिकार देना चाहिए। तो ये जो है ये दादागिरी और ये जो ग्रुपिज्म है ये खलास होगा, नहीं तो ये खलास नहीं होगा। आज इन्होंने इतनी गंदी राजनीति चली हुई है कि जलगांव खान्देश जिला ये मदर जिला कहलाता है समाज का, पुणे जिला ये कहलाता है मदर जिला, लेकिन यहाँ पर संख्या ज्यादा है समाज की, इसलिए वो भी जिलों से एक ही ट्रस्टी चुना जाए, वो भी वहाँ 5,000 लोगों का प्रतिनिधि करेगा, 5 लोगों का प्रतिनिधि, एक घर जो आज ऐसा जो होगा कि कोई जिले में एक घर है वो भी ट्रस्टी बनेगा, वो भी प्रतिनिधि करेगा, इन्हें उसकी समानता ये रखा, ये कहाँ का न्याय? जलगांव जिले का कोई अध्यक्ष या कोई ये नहीं बनना चाहिए, इसलिए इतनी गंदी राजनीति क्यों? वहाँ कर्तृत्ववान रहा कोई तो उसको चांस नहीं देना चाहिए समाज संगठन में आके सेवा करने का। क्या पुणे में ये लोग और लोग नहीं है तो क्या उनको आगे आने का चांस नहीं देना चाहिए? कोई गलत है उनका, कोई पाप किया है उन्होंने कि वो ज्यादा संख्या में वहाँ रह रहे हैं जलगांव, तो उनको चांस नहीं देना चाहिए। मैं आपकी बात का मुद्दा पकड़ता हूँ संजय जी। पहली बात तो जब हमारा जो संगठन है राज्य स्तर का है, तो मैं तो यही कहूँगा कि पूर्ण राष्ट्र से हर सदस्य जो समाज का होता है, माता बहन मातृशक्ति, सभी को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, सबको ही अधिकार मिलना चाहिए, और कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है, कोई भी नामांकन दाखिल कर सकता है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फिर वो राज्य स्तर पे चुनाव कहाँ घोषित होगा? असंवैधानिक है ना चुनाव ही, हम तो उसको असंवैधानिक बोलते हैं। और ये सब चाल जगदीश जी ने चली है, पुष्कर भवन पुष्कर भवन पुष्कर भवन, मेरे भाई का सपना। क्यों भाई का, उनके भाई बहुत महान थे भंवरलाल जी साहब, उनका सब समाज के बारे में, सब समस्या के बारे में, समस्या का निवारण करने का उनका सपना था। लेकिन इन्होंने भंवरलाल जी साहब का एक ही सपना लेके बैठे, सिर्फ पुष्कर भवन, बाकी सपनों का क्या भंवरलाल जी का, ये भी तो पाप कर रहे हैं बाकी सपने ना पूरा करने। आदरणीय भंवरलाल जी साहब हमारे समाज के एक भूषण व्यक्ति है, मैं उनका आज हमारे बीच नहीं, हमारे लिए दुखद बात है, मगर उनके प्रगल्भ नेतृत्व था, उनका एक दबंग नेतृत्व था उनका, और वो एक निष्पक्ष भाव से समाज के लिए, जनहित के लिए सदा उपलब्ध रहते थे, और किसी को भी पराया नहीं समझते थे, सभी को साथ में लेकर चलने की नीति को करते थे वो। पुष्कर भवन बहुत अच्छी चीज निर्मित हो रही है, ये उनका सपना था, और खुशी है हमें कि आज भव्य रूप इमारत लग रही है वो। लेकिन बाकी भी उनके सपने थे कि समाज में एकीकरण आए, मजबूती आए, उसके तरफ जगदीश जी का कोई ध्यान नहीं है। वो नीति के तरफ ध्यान रहता था जगदीश जी का। तो महाराष्ट्र पान के चुनाव जो असंवैधानिक चल रहे थे उस समय में खुद उनसे संपर्क किया, तो खुद हस्तक्षेप करके रोकते थे और इस समस्या को आने नहीं देते थे आगे। आज अभी भी इन्होंने चेंज रिपोर्ट दाखिल किया नहीं, चुनाव हो गए बोलते हैं चेंज रिपोर्ट दाखिल किया नहीं, नैतिकता ही नहीं है दाखिल करने की, मॉरल ही नहीं है, अब करेंगे तो क्या फायदा? संजय जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि कोई संगठन जो रहती है राज्य की, उसके समाज बांधव किसी को नियुक्त करते हैं पद पे, तो जब तक कि वो ऑफिशियली ऑफिस में उसकी नोंद नहीं होती है, चैरिटी कमिश्नर, चैरिटी में जब तक उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तो सबसे पहले वो नामक वहाँ चैरिटी कमीशन में उनकी नोंद होना अति आवश्यक है, जब तक कि वो ऑफिशियली पेशेंट कोई पदाधिकारी नहीं। यहाँ तो समाज के संगठन के पैसे, कोरोना जैसी महामारी में भी गई तो संगठन के पैसे, जमा पैसे उपयोग में नहीं आए, क्योंकि इनके आपस के लड़ाई में। ये सच्ची यदि वैचारिक दृष्टि से भरत जी, यदि शैक्षणिक दृष्टि से यदि वकील है बोलते हैं, ये यदि प्रगल्भ रहते थे तो ये समाज का पैसा भी ये निकालते थे और ये समाज के उपयोग में ये पैसा आने देते थे। लेकिन सिर्फ पद की नीति, अब क्या करना चाहिए? इनको सिर्फ मंच माला की लालसा। मैं आपको रोकता हूँ 2 मिनट। अब क्या करना चाहिए कि जिससे महाराष्ट्र की जो छवि है सभी समाज बांधव को अच्छा लगे और सभी के लिए कुछ तो भी राह निकले? हरीश जी से हमारी बातचीत चल रही है, हरीश जी ने हमें प्रॉमिस भी किया, लेकिन हरीश जी के उस और कदम उठाए थे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबको संगठन, सब समाज को साथ में लाने के लिए, 29 जिले में को साथ में लाने के लिए इन्होंने ये हुए चुनाव रद्द करना चाहिए, चैरिटी कमिश्नर के तरफ पैसे दे भर के वहां से चुनाव अधिकारी नियुक्त करके महाअधिवेशन बुला के सब समाज भाइयों को जो भी है इनको मतदान का हक देके वो चुनाव लेना चाहिए। संगठन को मजबूत करना है तो जो भी समाज संगठन के प्रभाव में सभी क्षेत्र के जो व्यक्ति आना चाहते हैं, जुड़ना चाहती है, उनको जोड़ना चाहिए और
वो फिर पदाधिकारी की और कार्यकारिणी बनाना चाहिए। तो उससे जो यहाँ की कार्यकारिणी बनेगी, हिंदुस्तान में सबसे आदर्श कार्यकारिणी और आदर्श संगठन बनेगा, और इसी के धरती पे फिर राष्ट्रीय संगठन बनेगा। आज राष्ट्रीय संगठन की ओर झांक के देखा जाए तो राष्ट्रीय संगठन में जो प्रांत के चुनाव में हुआ वो राष्ट्रीय संगठन के चुनाव में हुआ। कितने प्रांतों ने आज सही दिल से उनको राष्ट्रीय संगठन में चुनाव में सहभाग लिया। एक धूलीचंद जी का कार्य अच्छा राजस्थान में है, धूलीचंद जी व्यक्तिमत्व एक अच्छा है करके राजस्थान में सहभाग लिया। एक संगीता जी जो हमारे लिमड़ी वाले साहब है, जो देवेश जी, उनका कार्य अच्छा करके वो उन्होंने समझो वो संगठन को एक रख के उन्होंने सहभाग लिया। बाकी प्रांत गए कहाँ? हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश का भी उन्होंने ऐसी अवहेलना किया है। झगड़े लगाए इन्होंने हर प्रांत में अपना पद कायम रखने के लिए। ये कहाँ की नीति? तो नीति तो ये कहती है संजय जी, जब कोई संगठन राज्य स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर यहाँ का से है, जो चुनाव की उन्होंने हर प्रांत से जो चुनाव की उन्होंने मतदाताओं की लिस्ट बुलाई, वो अपने कंपू से मन मर्जी के लोगों से जो अपने को अपने कान के नीचे का रहे, अपनी सुनता रहे, अपन बैठ बोले तो जो सो जाए, उनके नाम वो लिस्ट में शामिल करके उन्होंने वहां बुलाया। ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पहले। महाराष्ट्र से जो चुनाव के नाम गए, जिस जिले के मतदाताओं के नाम लिए, क्या उस जिला संगठन को विश्वास में लेके वहां का नाम लिया गया? नहीं लिए गए, क्योंकि जिला संगठन का कोई अस्तित्व नहीं है। इन्होंने ये चुनाव के इसमें जो अभी जो नियमावली से जो चुनाव लिए, उससे इन्होंने जिला संगठन का अस्तित्व ही खलास करने गए। लेकिन हुआ ये कि आज इनको जिला संगठन में कोई पूछ रहा नहीं, तो इन्होंने संगठन का वजूद ही खलास कर दिया। खुद ब खुद वजूद खलास हो गया हर जगह। राष्ट्रीय संगठन का अपने जगह वजूद खलास हो गया, प्रांत चुनाव में अपने इसका हुआ। खुद आज जगदीश जी जो आज राष्ट्रीय संगठन स्वयं घोषित असंवैधानिक तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके शहर में, उनके प्रांत में दूसरी संगठन रजिस्टर होकर खड़ी हो गई। क्यों खड़ी हुई? क्योंकि उनके संगठन का वजूद खलास हो गया उनके कर्तृत्व से। ये प्रमाण है इस बात का। अभी तो भी उन्होंने इस चीज के तरफ ध्यान देना चाहिए, यहाँ से तो भी सुधरना चाहिए। संजय जी, आप एक समाज के सुलझे हुए व्यक्ति हो, पत्रकार हो, मैं आपसे एक अहम सवाल पूछता हूँ, इसका सटीक जवाब देना आपने। अगर समुदाय की संगठन है अखिल भारतीय स्तर की, तो उसमें हम जो समुदाय के सदस्य है, जो चाहे उसमें नामांकन दाखिल नहीं कर सकता। सबको चांस मौका देना चाहिए, और मतदान का अधिकार सबको देना चाहिए, सभी को रोल होना चाहिए। ये यदि चुनाव में ये यदि सभी को महाअधिवेशन बुला के सबको यदि चुनाव का मतदान का हक देते थे, तो वो मतदान के हेतु जो समाज एक जगह आता था, एक महासम्मेलन दिखता था, एक में के मिलना जुलना, विचारता की लेन देन, ये सब चीजें होती थी। लेकिन नहीं हुई। कितने लोग थे पुष्कर के चुनाव में, राष्ट्रीय चुनाव में? मुझे तो ज्ञात नहीं, मैं तो नहीं गया था वहाँ। फिर भी महाराष्ट्र के चुनाव में वो चुनाव के लिए जो मीटिंग आयोजित की जाती थी, उसमें पुलिस बुलाया इन लोगों ने। क्यों? क्या समाज भाई के इतने दुश्मन हो गए कि पुलिस कार्रवाई करेंगे उन पर? ये संगठन में कभी भी पुलिस और संगठन का कभी साथ नहीं होना चाहिए। आज मैं बहुत लोगों पे, समाज के लोगों के पे मैं कुछ इसमें गुन्हे दाखिल कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किए, समाज भाई करके छोड़ दिया। दिलीप मोसूद, उसने समाज के नाम पे पैसे जमा किए, समाज किताब के नाम पे, जो आजीवन सदस्य के नाम पे पैसे जमा किए, नहीं दे रहा है किताब। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ पुलिस कार्रवाई, लेकिन फिर सोचता हूँ कि वो एक समाज का है करके मैं उसे समाज का है करके छोड़ देता हूँ, वहां रुक जाता हूँ आके। ये तो अंदर डालने चले थे इन्होंने। औरंगाबाद के संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर के अपने समाज अजमेर भवन में जो मीटिंग हुई, उसमें पुलिस बुला के रखी। मुझे भरत जी को मैं कुछ बातें पूछा, सवाल जवाब पूछा, तो उन्होंने पुलिस की धमकी मुझे दी। क्या करती पुलिस? मेरा संवैधानिक थोड़ी चल रहा था। शोभा देता है एक समाज के वकील को समाज महिला के खिलाफ में पुलिस बुलाना? हम जो मीटिंग कर रहे हैं तो गैरों के साथ तो नहीं कर रहे ना, नहीं, सब हमारे अपने ही है। फिर हमें खतरा किससे है? ये परिवार है अपना। फिर खतरा किससे हमें? खतरा इनकी विचारता से इनको खतरा मन में पैदा कर दिया।
इनकी नीति साफ न रहने से इनको पता है कि अपनी नीति साफ नहीं है, इनकी अंतरात्मा ने बोल दिया नीति साफ नहीं है करके अपने को खतरा कुछ हो सकता है, इसलिए इन्होंने खुद भी पुलिस बुला लिया इनके। जब हम अपनों के बीच ही सुरक्षित नहीं समझते हैं। समाज एक ये परिवार है, ये समझ के ही ये लोग नहीं चलते, इसका प्रमाण है इन्होंने समाज के कार्य में पुलिस बुलाया। ये यदि समाज ये एक परिवार समझ के चलते तो कभी परिवार में कभी कोई झगड़ा होता तो पुलिस को बुलाया जाता है क्या? क्यों बुलाएंगे? हम सक्षम हैं, हम हमारे मतभेद दूर करने के लिए सक्षम है ना। कभी नहीं बुलाया जाता है पुलिस को। पुलिस का क्या रोल है इसमें? पुष्कर में भी पुलिस को बुलाया गया है, मुझे पता चला जहाँ तक। ये समाज को अपना परिवार ही नहीं समझते, संगठन एक परिवार नहीं समझते, ये सिर्फ केवल राजनीति करना चाहते हैं, मंचमाला लेने के लिए पद लेके घूमना चाहते हैं, स्टार्च के कपड़े पहन के घूमते हैं फर्स्ट क्लास, और इनके आगे इनका समाज कार्य शून्य है। ये प्रांत के चुनाव है बरोबर, तो इन्होंने खुद के बेहिसक में दुख कार्य में वहाँ मंचमाला ले लिया, उस पर प्रेशर लाकर। ये इनकी नीति है ये लोगों की। ये कहाँ से समाज का कोई कार्य करेंगे? मतलब आप जो चल रहा है अभी राज्य में बोलो या कोई इनको विरोध करे, कोई इनको विरोध करे तो ये वो समाज भाई को फोन करके धमकी देते हैं कि हम बस भर के आएंगे, हम गाड़ी भर के आएंगे तुम्हारे यहाँ, फिर बताएंगे तुम हमको हम क्या चीज है। ये ऐसी धमकियां दी जाती है पद लेके समाज को। आज जो आप कह रहे हो आपके मन में वेदना है, दर्द है। मैं जब ये समाज संगठन असंवैधानिक बातों का जब विरोध कर रहा था, काफी धमकियां इधर उधर से दी गई मुझे, लेकिन मैं सब बातों से सक्षम रहने से इनको जाके वहां ठिकाने रखा है। तुम खुद के लिए कर रहे थे या समाज के लिए? मैं तो समाज के लिए कर रहा। मुझे तो समाज का कोई पद भी नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। मैं आज जब पत्रकारिता व्यवसाय में सार्वजनिक जीवन जगता हूँ, तब मैं कई समाज के लिए कई जगह ये कार्य करता हूँ, तब मुझे भी ये अपने समाज में जब कार्य करते समय ये ऐसा होना चाहिए, ये करते समय जब वो मैं संगठन के अभाव में नहीं कर पाता, दुख होता है। इसलिए मैं ये संगठन को मजबूत करने के लिए मैं इनको आह्वान कर रहा था। मुझे तो कोई पद नहीं चाहिए था, ना कोई मंचमाला चाहिए। आपके मन में किसी के लिए रोष नहीं है? कोई रोष नहीं है, सभी एक है आपके लिए। आप कार्य प्रणाली का विरोध कर रहे हो? यस, कार्य प्रणाली का विरोध है। समाज, ये समाज संगठन का जो हमारा विरोधक रहो, वो कोई भी रहो, वो मेरा परिवार है, वो मेरे परिवार का सदस्य है। जो नियमों की पायमल्ली हो रही है, आप उसका विरोध करते हो? बिल्कुल। नियम कायदे जो बनते हैं संजय जी, चाहे किसी भी संगठन के हो, वो बनाने का हेतु क्या रहता है? संगठन का, समाज संगठन बनने का हेतु एक्चुअल में ये रहना चाहिए, जैसा मैं हरदम बोलता हूँ, खोजा मुस्लिम समाज है, वो मुस्लिम समाज है खोजा मुस्लिम। पहले तो गणपति का पूजन करते हैं हर मंगलिक कार्य में, और दूसरा उनके खोजा मुस्लिम समाज के घर में किचन रहता नहीं, कभी किचन नहीं रहता उनके। उनका सभी का खाना उनके मस्जिद में बनता है, सब समाज भाई वो सब मस्जिद में जाके खाना खाते हैं। जो जिस घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है वहाँ मस्जिद तक नहीं आ पाता, या कोई रोगी व्यक्ति है वो नहीं आ पाता, उसका टिफिन वहाँ से जाता है। मतलब इतनी एकता है उनमें, चाहे गरीब रहो, पैसे वाला रहो, कोई भी रहो। और जो उनमें एक बैंक उन्होंने बना के रखा है, संगठन के पास पैसा रखा है, जिसको किसको नया व्यवसाय चालू करना है, पैसे की उसको जरूरत है, वो उसको आर्थिक तौर पे उसमें से मदद करते हैं, और उसका व्यवसाय आगे लाने में भी उसको मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। वो भी अपने व्यवसाय में उन्नति पाए, बाद में उसमें से 2 पैसे संगठन को देता है, आर्थिक मदद करता है। संजय जी, आज के घड़ी में देखने में आता है कि हमारे समुदाय में जो है एक बेकुदर किरान करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? ये बहुत गलत वृत्ति है, गलत संस्कार है अपने समाज में चलते बने, बहुत गलत है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज के सबसे पहले बात तो ये पदाधिकारी बन जाते हैं, पद प्राप्त करते हैं, ये लोग सबसे पहले समाज में का कोई यदि पीड़ित व्यक्ति उनके पास सहायता मांगने जाए तो उसको नीचे के नजर से देखते हैं। ये भी नीति इनकी सबसे गंदी, ये भी विचारधारा बदलना चाहिए। तुमने समाज का पद पा लिया और तुम आर्थिक संपन्न हो, इसका मतलब ये नहीं रहा कि वो समाज का कोई गरीब व्यक्ति आया तो तुम उसको नीचे नजर से देखो। कोई हक नहीं है तुमको, ये संस्कार नहीं है तुम्हारे लिए। हम कहते हैं जाजम पे हम एक है, तो हकीकत में हम एक है?
इन्होंने जाजम ही फाड़ डाली, बैठ बैठ के जाजम पे इन्होंने वो जाजम का ही नुकसान किया। ये कहाँ से एक होंगे? कहने का मतलब है, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एकता में बहुत अभाव है, भयंकर अभाव है। और हमारे एकता में, समाज संगठन के एकता में अभाव रहने से दूसरे समाज के लोग ये अपने स्वर्णकारी व्यवसाय में आके अपने लोगों से आगे जा रहे हैं। हम पीछे आ रहे हैं। हाँ, और हम पीछे आ रहे हैं। इतर जाति के लोग कारागिर भी बन रहे हैं, वो भी आगे जा रहे हैं, लेकिन हम पीछे आ रहे हैं। सबसे पहले जो है, आपके कहने का उद्देश्य ये है, अब 411 सेक्शन इतना गलत सेक्शन है। ये सेक्शन के पुलिस वालों ने इसका गैर फायदा लेके कई हमारे समाज के घर उद्ध्वस्त किए। चोरी का सोना लेना आरोप लगा के पूरा घर उसका उद्ध्वस्त किया, आर्थिक तौर पे उसको हानि पहुंचाया। ऐसे इस समाज के कितने लोगों ने आज तक 4 से 11 के खिलाफ में एक होकर आंदोलन छेड़ा। एकीकरण नहीं। इसलिए मेरे घर में 2 साल पहले 411 का गैर फायदा लेके बहुत मेरे अंकल के लड़के पे अत्याचार हुआ पुलिस लॉकअप में। उसके खिलाफ में जब मैंने आगे आया आवाज उठाने, तो उस समय भी समाज एक नहीं आया। आपके साथ नहीं आया। किसी ने सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाया। नहीं, बहुत जगह आगे बढ़ाया, लेकिन बहुत से लोग बोले उसने तो वैसा किया होगा, फिर उसको भुगतना गिरता। अरे मैं उसके खिलाफ मैंने उस जो कार्रवाई के खिलाफ जो आवाज उठाई वो मेरे घर में हुई करके नहीं उठाया है। मैंने उसके पूरे सबूत प्रमाण हाथ में लेके आगे बढ़ा कि आगे पुलिस किसको ना लूटे। जो अकोला पुलिस थी, जो टीम थी एलसीबी की, उन लोगों ने अपने समाज के कई घर उद्ध्वस्त किए, इसलिए मैंने उनको उद्ध्वस्त किया। गलत नीति चलाई उन्होंने, इसलिए मैंने उनको उद्ध्वस्त किया। आज वो उद्ध्वस्त हुए करके बहुत से घर बच गए अपने, उसमें भी लोगों ने मुझे नाम रखा। लेकिन देखो संजय जी, आपकी जो भावना है, आपने अभी कहा कि मेरा किसी से रोशनी, किसी से दुश्मनी नहीं, सभी मेरे अपने हैं। आप सिर्फ जो कह रहे हो असंवैधानिक तरीका, नियम कायदों का बल्ली होना पैरों के नीचे, वहाँ नहीं हो रहा है, वो आप नहीं चाहते हो। बिल्कुल, ये तो छोड़ो व्यवसाय, इसमें उसमें भी अपने लोग एक के पैर खींचते हैं। शादी ब्याह के संबंध में किसकी कोई कमजोरी रही तो उसकी कमजोरी पहले उजागर करते हैं। कोई जान जवान लड़की की बदनामी पहले करते हैं कि उसका संबंध गांव में अपने यहाँ अच्छा लड़का है क्या, अच्छे घर का लड़का है क्या, इसका संबंध अच्छी जगह नहीं होना चाहिए। उसके चरित्र पे कीचड़ उछालते हैं, बिना मतलब उसको कोई बीमारी बता के उसको बदनाम करते हैं। ये बहुत गलत टेंडेंसी है। अपने इसमें सबसे पहले संगठन में, अपने समाज में संस्कार डालने की गरज है ऐसे लोगों पे। और सामाजिक तत्व जो अपने समाज में है, इनके खिलाफ लड़के, इनमें संस्कार डालने की गरज है। समाज के तो बाहर अपन उनको फेंक नहीं सकते, बिल्कुल, इसलिए उनमें संस्कार डालने की गरज है। इसलिए आगे आना, कोई तो भी बुजुर्ग व्यक्ति को, ठोस व्यक्ति को नेतृत्व को गरज है, नेतृत्व की गरज है समाज को। और वह नेतृत्व संगठन के माध्यम से आगे आ सकता है। लेकिन यह संगठन ही असंवैधानिक तरीके से चालू है तो वो नेतृत्व क्या आगे आएगा। अगरचे आप सच्चे समाज सेवक हो, निर्भय काम करते हो, तो आप तो खुश होना चाहिए कि मैं लाखों की तादाद से जीत के आया। हाँ। अगर आप में सच्चा लगन है समाज के प्रति, तो आप खुला चुनाव क्यों नहीं करवाते? कहाँ से कराएंगे खुला चुनाव? खुला चुनाव तो छोड़ो, ये बोलते हैं मैं पुष्कर भवन के लिए हमने ये चुनाव लड़ा, पुष्कर भवन हमारा सपना है। पुष्कर भवन एक ट्रस्ट अलग इन्होंने बना दिया, राष्ट्रीय ट्रस्ट अलग बनाया। आज राष्ट्रीय ट्रस्ट का कोष देखो खाली है, और इन्होंने पुष्कर भवन में इन्होंने इनके ही लोग और जो आर्थिक संपन्न लोग हैं, जो वही देनगी दे चुके हैं, उसको दान दिया है उन्होंने, वही लोगों को इन्होंने ऊपर लिया है। बाकी तो जो आर्थिक संपन्न लोग नहीं, वो तो पीछे रह गए पुष्कर ट्रस्ट में। जब समाज को पदाधिकारी या ट्रस्टी बनाया किसको इन्होंने? जो आर्थिक संपन्न नहीं है, जिसने 1 रुपया नहीं दिया, ऐसे कोई व्यक्ति को इन्होंने वो ट्रस्ट में बनाया है क्या? ट्रस्टी नहीं बनाया। संगठन में भी, राष्ट्रीय संगठन में भी इन्होंने वो ऐसे कोई आर्थिक संपन्न नहीं है व्यक्ति, उसको पदाधिकारी नहीं होने दिया।
क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि इनको उसमें भी पदाधिकारी बनाना था, उसको उसमें भी पदाधिकारी बनाना था, उससे आर्थिक सहयोग प्राप्त करना था, पुष्कर ट्रस्ट मजबूत करना था। राष्ट्रीय संगठन का कोष मजबूत रहता था तो वो समाज के सभी घटक को मदद कर सकता था। पुष्कर संगठन का ट्रस्ट ये मजबूत हुआ, ये सिर्फ पुष्कर ट्रस्ट पुष्कर भवन के लिए ही चलेगा, उसको ही मजबूत करेगा। आज राष्ट्रीय संगठन के कोष की अवस्था पूछो इनको क्या है, खाली है। राष्ट्रीय संगठन का कोष है बहुत बड़ा, खाली है, कोई नाम मात्र लाखों रुपए में पैसे होंगे बस, और करोड़ों रुपए पुष्कर ट्रस्ट में चले गए। क्या हो रहा वहां, क्या नहीं हो रहा, कितनी क्या मदद कर रहे, क्या कर रहे? सिर्फ तो भवन बना रहे पुष्कर में। भवन बना के क्या करेंगे? कितने लोग जाएंगे पुष्कर में? कितने समाज के लोगों के पास आज खुद का किराया खर्चा करके दर साल पुष्कर भवन पुष्कर जाते हैं? ये इसका पहले आत्म परीक्षण करना गरज है। हमारे कुल देवता को राजस्थान में अपन साल में एक बार नहीं जा पाते, कोई काम धंधा के व्यस्तता से, कोई आर्थिक व्यस्तता से, आर्थिक वंचितता से नहीं जा पाता है। तो वो क्या पुष्कर भवन देखने दर साल में से साल में एक बार जाएगा? नहीं जाएगा। वो पुष्कर भवन के जगह वो पैसा ऐसे जगह जगह ये शैक्षणिक और आरोग्य हेतु यदि भवन बनाए जाते थे तो ये पैसा सही तरीके में काम में आता। संजय जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। जयपुर में जो स्वर्णकाल वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत शिक्षा सदन का निर्माण हुआ और हर राज्य के बच्चे बच्चियां वहाँ जा रहे हैं और उनके लिए जो सुविधा मुहैया की जा रही है, वो कार्य किस तरह का हो रहा है? वो सबसे बढ़िया कार्य, उसकी ही नींव रखकर ये सब वो उस कार्य को आगे बढ़ाने की आज गरज है। कहने का मतलब ये जो जयपुर में जो कार्य हो रहा है, जो शिक्षा सदन बना है, हमारे बच्चे बच्चियां जा रहे हैं, उनको आवास मिल रहा है, उन्हें हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं, आप उसे नंबर 1 पे रखोगे? बिल्कुल 1 नंबर, सबसे जरूरी वो है। मतलब सबसे जरूरी है, मतलब समाज के बच्चे बच्चियां सीखेंगे तो समाज में मजबूती प्रदान होगी। मतलब सबसे मेन मुद्दा वही है, शैक्षणिक क्षेत्र, बिल्कुल उसमें मजबूती चाहिए। और सामाजिक संगठन जो है, राज्य स्तर बोलो या अखिल भारतीय स्तर बोलो, इसे पारदर्शकता चाहिए, बिल्कुल, और खुला चुनाव होना चाहिए। खुला चुनाव होना चाहिए, सभी का सभा। खुला चुनाव यदि हो गया, बायवाज यदि वैसा बन गया तो कोई विशिष्ट ग्रुप की दादागिरी संगठन में चलेंगी नहीं। संगठन को वो हाईजैक कोई ग्रुप कर सकेगा नहीं। आज एक ग्रुप ने संगठन को हाईजैक कर लिया है, उसकी वजह है गलत तरीके से जो बायोलॉज बन गया, वो जिम्मेदार है। तो नियम कायदे में परिवर्तन भी हो सकता है ना? 100% हो सकता है, बायोलॉज कभी भी चेंज कर सकते हो आप। जैसा कि हमारे भारतीय स्तर के जब चुनाव आते हैं, हाँ, तो हर जिला, शहर, कस्बा, बिल्कुल, कहीं के भी बच्चे कोई भी खड़ा रह सकता है, कोई भी खड़ा रह सभी को मतदान का अधिकार मिलता है। कितने अपना समाज, कोई करोड़ों की संख्या में वोटर है? नहीं है, लाखों में, लाखों वालों को तो जानते हो। तो ऐसा नहीं हो सकता राष्ट्रीय चुनाव में ज्यादा कितने लाख वोटर, कितने लोग वोटर बन सकते हैं? लाख लोग। संजय जी, मेरी बात का पहले आप जवाब दो। अगर राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं कोई भी समुदाय के, तो हम हर राज्य में नियमनुक करके जैसे कि मतदान की प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई महाराष्ट्र में ये है, ये संभालेंगे, राजस्थान में ये संभालेंगे, राज्य में संभालेंगे, बिल्कुल कर और सभी का मतदान लेके उनके अंतर्गत जो प्रतिनिधित्व चुन के आता है उसका सम्मान है। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये यदि सभी घटक को यदि मतदान का राष्ट्रीय चुनाव में, प्रांत चुनाव में यदि मतदान का अधिकार दिया गया तो कभी ही संगठन विशिष्ट ग्रुप के, जैसा अभी भरत जी ने ग्रुप ने हाईजैक करने की कोशिश की कर रहे हैं, वैसा हाईजैक संगठन होगा नहीं। संगठन मजबूत बनेगा उससे, चाहे वो राज्य का रहो या प्रांत का रहो या राष्ट्रीय रहो। अच्छा, प्रत्याशी बनने के लिए अगर मेरी भावना है, मैं किसी संगठन का सदस्य नहीं हूँ, सिर्फ समाज का हूँ, बस उसने जाके वहाँ खड़ा रह जाना चाहिए। मैं नामांकन भर सकूंगा? बिल्कुल, क्योंकि वो जो संगठन है वो समाज का संगठन है, किसी विशिष्ट कंपू का थोड़ी संगठन है, कोई लॉयंस क्लब, रोटेक्ट क्लब थोड़ी है वो। नहीं, अखिल भारतीय का है। नाम क्या उसमें आखिर? स्वर्णकार, सुनार, यही नाम आते हैं। यू आर राइट। तो कहने का मतलब है कोई भी बहन, भाई, बच्चा समाज का तो वो नामांकन दाखिल करने का उसको अधिकार मिलना चाहिए, और मतदान का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, सभी को।
चाहे माताएं रहे, बहनें रहो, बिल्कुल। कोई भी रहो, गिने चुने लोगों के अंतर्गत नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। जब तक यह नहीं होता है तब तक समाज का विकास हो नहीं सकता संगठन मजबूत होके। ये नहीं होता तो संगठन मजबूत नहीं होता, संगठन मजबूत नहीं होता तो समाज का विकास नहीं होता। सबसे पहले हमें हमारे राज्य स्तर अखिल भारतीय स्तर के संगठन में पारदर्शिता लानी होगी और नियम कायदे ऐसे बनाने होंगे कि जिससे कि आज समाज में और एक देखे जा रहा है, समाज की कई लड़कियां, बाहर के लड़के खुद होके समाज के लोग दे रहे, कई लड़कियों को प्रोत्साहन दे रहे बाहर के समाज में। ये गलत चल रहा है। मेरे घर में भी हो तो मैं उसका विरोध किया। गलत चीज ये विरोध करना ही चाहिए। क्या समाज में आज पढ़े लिखे लड़के नहीं है? बहुत है। वो लड़के ये नहीं हो रहे। और दूसरी एक समस्या चल रही है तलाक। ये जो समस्या है, इस समस्या के लिए भी संगठन को ही संस्कार दे सकता है समाज को। कई लड़कियों का लगाव और कई लड़कियों के माँ बाप के इंटरफेयर के वजह से घर घर में तलाक की नौबत आई है। वो अपने खुद के बेटों का संसार उद्ध्वस्त कर रहे हैं, ये चीज की जानिब नहीं रख रहे हैं। संजय जी, आपसे ये सवाल पूछता हूँ मैं कि हमें हमारे समाज को एक जबरदस्त मजबूती प्रदान हो और सभी हमारे समुदाय का लोहा माने, इसके लिए क्या करना होगा? युवा बच्चे दूर भाग रहे हैं। इसमें समाज में संस्कार, बहुत से जगहों संस्कार की कमी है। और समाज में संस्कार को नियमावली बनाने के लिए संगठन की जरूरत है। जो संगठन घोषित करेगा वही समाज में संस्कार दिए जाएंगे। जैसा आप शादी ब्याह में 5 ही आइटम रखे जाए खाने के, बिल्कुल, ये घोषित कौन करेगा? संगठन, राष्ट्रीय लेवल पे। राष्ट्रीय लेवल पे। तो राष्ट्रीय लेवल पे संगठन ने घोषित किया, उसका अनुकरण सब समाज करेगा, समाज अनुकरण उसका करेगा तो समाज में ये संस्कार बन जाएंगे। शादी में कम खर्चा हो, प्री वेडिंग शूटिंग बंद हो। प्री वेडिंग शूटिंग की वजह से समाज में कई रिश्ते जुड़े और शादी के पहले ही टूट गए। ये तो बिल्कुल बंद होना ही चाहिए। संगीत संध्या, क्या मतलब है? भजन संध्या क्यों नहीं रखते हैं ये लोग शादी में? हाँ, अपने संस्कार थे। एक समाज में पहले ये संस्कार थे अपने, जब संगठन नहीं था, एक रिवाज था कि राती जोगा, शादी के पहले या कोई भी शुभ कार्य के पहले भजन, भगवान के पितरों के भजन गाए जाते थे, गीत होते थे, एक धार्मिक संस्कार थे। आज अपन वो राती योगा, ये धार्मिक संस्कार भूल गए और संगीत संध्या, हम हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे। ये बहुत गलत हो रहा है, ये घातक हो रहा है। घातक हो रहा है। जब तुम धार्मिक संस्कार ही भूल रहे, जब धार्मिक संस्कार की जहाँ कमी आएंगी वहाँ फिर बाकी सभी संस्कार की कमी आ जाएगी। संजय जी, बहुत से लोग कहते हैं कि संजय तो थोड़ा विरोधी भाव रहता है, तो आप विरोध किसका करते हो? मैं स्पष्ट वक्ता हूँ, मुझ पे स्पष्ट वक्ता के संस्कार, मैं बाला साहब ठाकरे जी का सैनिक हूँ और दूसरे हमारे दादाजी, इनके मुझे संस्कार है। स्पष्ट वक्ता थे, जो है वो है, और सत्य बोलना, उसके परिणाम की परवाह मैंने कभी नहीं की। और परिणाम जो भी आए वो मेरे कभी खिलाफ नहीं आए, वो परिणामों का मुझे कभी नुकसान नहीं, जो परिणाम आए उससे क्यों नुकसान नहीं हुआ, इसका प्रमाण ये है कि मैं सत्य बोलूं, मैं सत्य के बाजू से रहा। लोगों को कड़वा लगता है ना, वो सत्य कड़वा ही है ना, सत्य कड़वा है तो लगेगा, लोगों को लगेगा ही, लगेगा, कड़वा बोली लगेगी। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है संजय जी, आज हैदराबाद में जो लोगों ने वो गलत किया, मैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत विरोध किया, वो लोगों ने बहुत रिएक्शन दिया। लेकिन और जब मैं ये जो चुनाव चालू थे राष्ट्रीय प्रांत के, जब चुनाव है, तब बोला कि इसमें संगठन की फूट होंगी, नए संगठन निर्मित होते जाएंगे। देखो नए संगठन की निर्माण चालू हो गया कि नहीं, जगह जगह नया संगठन कब बनता है? एक संगठन का वजूद खलास, ऐसे समाज में 2-4 संगठन बन जाएंगे, इन्हें समाज में फूट हो जाएगी। वो
नया निर्मित होना ही नहीं, कहने का मतलब ये आपका। नहीं, एक ही संगठन, समाज एक ही का संगठन है तो वो एक ही संगठन रहना चाहिए उसके अंतर्गत, और सभी समाज भाइयों ने उस संगठन का सदस्यत्व लेना चाहिए, देना चाहिए। भिन्न बना के कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। कोई राजकीय अखाड़ा थोड़ी है ये अपना राजनीति का। नहीं, राजकीय पार्टी वो फिर अलग है, वो अलग। वहाँ अपनी जो अपनी मतलब कुचरनी खुमखुमी है वो वहाँ निकालो ना, आप वहाँ जाके बाहर। ये तो समाज का एक समुदाय है ना, सब हम अपने ये है ना, परिवार है। परिवार है। संजय जी, आपने आज हमारे चैनल पे आए, अपने जो समाज के लिए भाव है जो व्यक्त किए, और आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा ये है, मैं देखा हूँ, समझ रहा हूँ कि जो असंवैधानिक तरीके से अपने आप को बाहुबली सिद्ध कर रहे हो और अपना कब्जा हथियार है, आप उसका विरोध करते। बिल्कुल उनका विरोध करूंगा ही मैं। आज श्याम जी काका इंदौर में, उनका कार्य देखो कितना है, कोई पद की लालसा नहीं। देवीलाल जी एमपी में, ये दोनों लोग, एक दूलीचंद जी का कार्य, आज महामंत्री है लेकिन दूलीचंद जी कुछ लोगों के साथ रह के वो भी कुछ खास उनके जो कार्य जो करना चाहिए उसको भूल रहे हैं, लेकिन कार्य बहुत अच्छा है, बहुत व्यक्तिमत्व अच्छा है। ऐसे लोग अध्यक्ष बनने लायक लोग हैं, नहीं आगे पा रहे। संगीता जी महिलाओं में एक दबंग महिला हमारे समाज की, संस्कारशील नेतृत्व है, हाँ। नहीं आगे आ रही है। उनका भी नेतृत्व पुष्कर चुनाव में प्रेशर लाके कोई मुंबई से कोई लेडीज को अर्जेंट निमंत्रित करके उनको पीछे किए गया। ये पेशे शब्द ही नहीं होना, कहने का मतलब ये खुले मन से चाहिए। इनकी सिर्फ गंदी राजनीति खेलना संगठन में, ये लोगों के हाथ में संगठन जा चुका है, उसके वजह से संगठन पीछे गिर गया, उसके वजह से समाज का विकास पीछे गिर गया। समाज का कुछ लोग कार्य समझते हैं कि सामूहिक विवाह लेना संगठन में बहुत बड़ा कार्य नहीं है। आज सामूहिक विवाह की गरज नहीं है। अभी सामूहिक विवाह से ज्यादा हेल्थ और शिक्षा में कार्य करना और निजी जो पीड़ित लोग हैं उनको मदद करना, ये गरज है। बहुत से जो युवा युवती परिचय होते, कितने लड़के लड़कियां आते वहां, वो युवा युवती परिचय सम्मेलन का खर्चा कितना होता, और कितने जोड़े यहाँ आते और कितने विवाह वहां मतलब संबंध पक्के होते हैं, ये निकालो आप। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं युवा युवती परिचय ले लिया इन्हें, वो जिला का संगठन ने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। नहीं, जमीनी स्तर पे चाहिए, जमीनी स्तर पे कार्य चाहिए तुम्हारा, ये जरूरी है। बिल्कुल, जब तक ये नहीं होता कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप क्या संदेश दोगे आज की युवा पीढ़ी को? आने वाले युवा पीढ़ी को, जब ये संगठन ऐसे चलते रहे, समाज में ऐसा चलता रहा, तो उनको खुद के भरोसे ही आगे आना है, और खुद के भरोसे आगे आने के लिए उनको और संघर्ष करना है। वो संघर्ष के लिए वो तैयार रहे और भगवान उनको शक्ति दे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और आप यूं ही कार्य करते रहोगे समाज हित, बिल्कुल, जनहित। मुझसे जो भी बनेगा वो कार्य में जितनी मेरी जिस तरह की शक्ति मेरे पास रहेंगी वो पूरी मैं आने वाले सामने वाले जो मदद मांगने वाले या जो पीड़ित है उसको खुद होके दूंगा। मेरा विरोधक भी रहा, वो पर्सनल समाज में भी रहा तो मैंने संगठन और वो विरोध अलग जगह रखा। जब उसको मेरी जरूरत थी मैं खुद होके सामने गया। आज सबसे बड़ा आपका मैसेज क्या है? एकता चाहिए या नहीं चाहिए? सबसे बड़ा मेरा मैसेज संदेश ये है कि समाज में एकता होना और संस्कार एकता के होना बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है। ये जो चुनाव होते हैं खुले होना चाहिए, बिल्कुल खुले चुनाव होना चाहिए। कोई भी खड़ा रहो, कोई भी आओ, मतदान करो। समाज का हर बांधव, बच्चा, बहन सभी ने करना चाहिए। ये सभी को यदि मौका दिया गया तो एक ही संगठन रहेगा समाज का और एक संगठन आगे जाएगा। देखो, पहले अपने मारवाड़ी समाज में एक परिवार एक साथ सभी भाई बहन रहने की संस्कार थे, एक ही चूल्हा रहता था। तो परिवार में का कोई कमजोर भी रहा किसी स्थिति में तो वो परिवार के बाकी लोगों के साथ आगे चले जाता था और वो परिवार आगे चल जाता था। आज परिवार में जगह जगह फूट गिरने से व्यवसाय भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जो कमजोर है, किसी समझो अपने अक्ल से कमजोर है या किसी बात से कमजोर है, वो पीछे गिरते जा रहा है। जो होशियार भाई है वो बहुत आगे चले जा रहा है।
वैसा ये समाज संगठन का हो जाएगा, जगह जगह ये पीछे गिर जाएगा। एकत्रित कुटुंब के भी संस्कार समाज में होना बहुत आवश्यक है। और समाज की बैंक भी खुलनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे जिससे कि जो जरूरतमंद है, भाई बंधु, माताएं बहने, शैक्षणिक क्षेत्र बोलो या कोई व्यवसाय में उन्हें सहयोग मिले, ये बनना चाहिए। और शैक्षणिक इमारतें बननी चाहिए, बिल्कुल, जहाँ बच्चों को रहने के लिए आवास हो, उनको सुविधा हो, बिल्कुल प्राधान्य इनको देना चाहिए, इनको देना चाहिए। और आरोग्य को। और ऐसे नेतृत्व के लिए जो आगे आएगा, जो नेतृत्व देने में संस्कारशील, उस नेतृत्व को ही मान्य करना चाहिए समाज में। अब ये जो थोपे हुए नेतृत्व, जो संगठन जिन्होंने हाईजैक करके जो पद लेके बैठे हुए हैं और मंच माला लेते घूमते फिर रहे हैं, समाज ने सबसे पहले इनकी मंच माला पहनाना बंद करना चाहिए। कोई भी आओ, अपने शादी में आओ या कोई गंगा जली में आओ या काय में आओ, किसी को कोई नेताओं को मंच माला नहीं पहनाना। और उन्होंने भी खुद ने पहना नहीं नेतृत्व। बराबर, सामाजिक कार्य में सामाजिक रहो, सामाजिक रहो, पद गरिमा बाद में देखो, बाद में, पहले नहीं। मतलब बहुत सी त्रुटियां हैं जो खत्म होनी चाहिए। आपका किसी से रोष तो नहीं है ना व्यक्तिशः? कोई रोष नहीं है मेरा। मैं तो आज तक जगदीश जी से पर्सनल मिला भी नहीं हूँ। आपका किसी से रोष नहीं है? बिल्कुल नहीं। गलत दुलीलाल जी साहब, श्यामलाल जी साहब, दुलीचंद जी साहब, इनकी मैं कुछ बोला हूँ इनके बारे में, इनका मैं कार्य देखा हूँ दूर से, इनके कार्य की जानकारी लिया हूँ, तब उनके फॉर बोला हूँ। जब वो कोई तुम्हारे अपने, समाज सब तुम्हारे अपने हैं? कभी मिला नहीं, मैं सब समाज ही मेरा, पूरा समाज तुम्हारा है। सब समाज तुम्हारा किसी से रोष नहीं, किसी से विरोध नहीं? किसी से विरोध नहीं, पर्सनली किसी से विरोध नहीं। आपका विरोध जो है गलत असंवैधानिक तरीकों का है। बिल्कुल, आप ये चाहते हो पारदर्शकता है, बिल्कुल, और खुला मंच हो। समाज को कोई कुछ भी उल्लू बना के लूटे, उसको मेरा विरोध रहता है। बिल्कुल, श्योर श्योर श्योर। बिल्कुल। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमारे जो आराध्य देव है परमपिता परमात्मा अजमेर जी महाराज, इनकी जयंती महोत्सव किस तरह मनानी चाहिए? अजमेर जी जयंती, अजमेर जी अपने आद्य पुरुष हैं, भगवान है। उनकी जयंती सब हर गांव में जो भी समाज घर है वो एक साथ आके कोई अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किए। आज मैं बहुत सी जगह देखा हूँ, समाज की संख्या काफी है, लेकिन अजमेर जयंती के दिन ये लोग एक जगह नहीं आते। बड़े दुख की बात है। इस दिन तो भी सब वाद विवाद आपस में के, गांव में के गिले शिकवे, ये सब भूल के एक जगह आना चाहिए, एक जगह मनाना चाहिए। उसमें विभिन्न कार्यक्रम लेना चाहिए, कुछ मोहल्ला महिलाओं के प्रोत्साहन के हेतु कोई कार्यक्रम लेना चाहिए, बच्चों के हेतु कार्यक्रम लेना चाहिए। कम से कम जो अगली पीढ़ी है वो बच्चों की, इनकी पहचान, आदान प्रदान, समाज के प्रति महत्व, उनको उसकी तो भी जानकारी नहीं। आज कई जगह अजमेर जयंती मनाते तो नहीं है, लेकिन मैं ये अजमेर जयंती के दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ गंदे लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए कि अजमेर जी अपने भगवान ही नहीं है, अजमेर जी का अपना संबंध ही नहीं है कुछ। फिर किसके वंशज है? ये नालायकता उनसे पूछना चाहिए अपन ने कि अपन किसके वंशज है, क्या है। इतनी नालायकता किया कुछ लोगों ने, लेकिन उसका निषेध बहुत कम लोगों ने किया। ये बड़ी दुख की बात है। और उसका निषेध ये जो राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रांत स्तर के नेता, ये खुद को अपने आप को नेता कहलाते, अजमेर जी के वंशज कहलाते, इन्होंने भी नहीं किया। ये सबसे बड़ी और दुख की बात है। मतलब अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम अजमेर जी के वंशज है या नहीं, वो हमारे आराध्य है या नहीं है। ये नौबत आ गई ना, इस पे प्रश्न चिन्ह आ रहा है। वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चर्चाएं चली, कुछ फिजूल के पड़े हुए खटले पे पड़े लोगों ने ये चर्चा चालू कर दिया, ये छेड़छाड़ कर दिया, वो लोगों को महत्व दिया जाता व्हाट्सएप ग्रुप में। ये भी एक बड़ी दुर्दैव की बात है। और वो इस तरह के नालायक आदमी को मैं निषेध करके, उनको जो निषेध किया उस पर भी लोगों ने कमेंट्स की, लेकिन उसका निषेध नहीं किया कुछ लोगों ने। बड़ी शर्मनाक बात है ये अपने लिए। इससे शर्मनाक क्या होंगे? हमें हमारे आराध्य देव को भगवान नहीं है ना कहना, जिसके नाम से हमारा परिवार चलता है, हमारे वंशावली चल रही है, जिसके हम जिसको पूज्यनीय मानते हैं, हमारे दिल में बैठे हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह। सबसे पहले इसके खिलाफ में आवाज उठाना चाहिए था जगदीश जी जैसे अखिल भारतीय खुद को कहलाने वाले अध्यक्ष साहब ने। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, सिर्फ उनको एक ही है लक्ष्य कि मेरा पुष्कर भवन हो जाए और बस।
समाज संगठन का पद ये तुमको काय के लिए चाहिए? आप लोगों को जगदीश जी से मेरा सवाल है, समाज संगठन का पद लेकर आप पुष्कर भवन का भी पद लेकर दोनों पद साथ में रखकर पुष्कर भवन पूरा करना चाहते हैं। पुष्कर भवन ट्रस्ट एक अलग है, उसका पद लेके ये काम कार्य करो ना। पुष्कर भवन जब पूरा करना है तुमको, तो नहीं समाज का कार्य किया जाता तो समाज का जो कार्य करेगा, जो योग्य नेतृत्व आएगा, दूरदर्शी आगे नेतृत्व आएगा, उसको उनके हाथ में ये सौंपा दो। समाज संगठन को तो तुम पद ले रहे और कार्य पुष्कर भवन का कर रहे, आर्थिक दृष्टि से सक्षम तुम पुष्कर भवन को कर रहे, वो ट्रस्ट को कर रहे और इसको खोखला कर रहे। ये कहाँ की नीति? गलत नीति। ये फिर से मैं ये दोहरा रहा हूँ इसलिए कि ये समाज जागृति के लिए ये बात फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। ये कहीं तो भी इसको रोक लगना चाहिए। जगदीश जी में कुछ तो भी नीति मत्ता होंगी तो वो आज राष्ट्रीय संगठन का जो खुद को पद कहलाते उसका वो मैं ये पद छोड़ रहा है, वो ऐसा जाहिर वक्तव्य करेंगे और अपने पुष्कर ट्रस्ट का लेके वो अपने पुष्कर ट्रस्ट को कुछ भी करते रहो, आर्थिक संपन्न ट्रस्ट का उसमें वो कार्य करते रहे। ये योग्य नेतृत्व के हाथ में धूलीचंद जी जैसे कि भी हाथ में सौंपाया तो चलेगा, लेकिन अब ये इसको ये पद को न्याय देने वाला ही व्यक्ति उस राष्ट्रीय स्तर के पद पे बैठना चाहिए। नहीं तो आज ये समाज इतना भटक गया है कि अजमेर जी पर आरोप लगाने लगा, लांछन लगाने लगे। ये स्तर पे ये लोग आगे विचारधारा छोड़ते जा रहा है, समाज भटकते जा रहा है समाज। ये चीजों को कहीं तो भी ब्रेक लगना चाहिए। अति आवश्यक है संजय जी। आज हमारे चैनल पे खामगांव निवासी मेरे छोटे भाई लाल संजय जी आए और उन्होंने जो उनके दिल में है वो खुला कहा है और मैं उनके ख्यालात का सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो कहा है, इनकी जो अब तक के मेरी मुलाकात हुई उनमें उन्होंने 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण गए। सबसे पहले आरोग्य, शैक्षणिक क्षेत्र और एकता, संस्कार। और हमें आपसी फूट खत्म करनी होंगी और अगर संगठन राज्य अखिल भारतीय स्तर का है तो खुला रहना चाहिए, सभी का उसमें सहभाग चाहिए। कोई भी खड़ा रह सकता है, कोई भी मतदान कर सकता है, ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। और नियम कायदे जो होते हैं समुदाय के लिए होते हैं, समुदाय के एकीकरण के लिए होते हैं। तो संजय जी आपने जो हमें सम्मान दिया, मेरी भी स्पष्ट मुलाकात में स्पष्ट वक्तव्य से कोई दुखी हुआ होगा तो मैं उसकी क्षमा चाहता हूँ और कुछ गलती हुई तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। जय अजमेर। संजय जी आप पुनः हम बुलाएंगे जब आओगे। बिल्कुल। वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सर। पुनः आपके सामने एक सच्चे समाज सेवक को लेके आऊँगा और अपने मन के भाव व्यक्त करूँगा। और हाँ, यह चैनल आपके भाई, बेटे, दोस्त, बंधु का है, सखा का है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन प्लीज़ याद से दबाइए। जय अजमेर, जय सोनार, जय समुदाय।